हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इनकम इन बिजनेस। अब इनकम क्या होता है, इनकम कैसे जनरेट किया जाता है, इनकम का इंपॉर्टेंस बिजनेस में क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज इनकम इन बिजनेस। अब इनकम बिजनेस में क्या है और कैसे जनरेट किया जाता है वो हम समझेंगे। डेफिनेशन, इनकम इज द मनी अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। तो इनकम क्या है, इनकम वो पैसे हैं जो बिजनेस अर्न करती है अपने एक्टिविटीज के थ्रू। बिजनेस किया ही इसलिए जाता है ताकि बिजनेसेस एक इनकम अर्न कर सके, मेनली थ्रू द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो मेनली जो फैक्टर है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो बिजनेस ऑपरेशन है, जो फॉलो किया जाता है, दैट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बिजनेस मार्केट में ऑफर करती है, जिनके बेसिस से वो पैसे अर्न करती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ इनकम। ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू, अर्निंग्स और टर्नओवर। तो इनकम के लिए और भी कई वर्ड्स हैं जो उनके लिए यूज किए जा सकते हैं, दैट आर रेवेन्यू, अर्निंग्स और टर्नओवर इन सम कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम अर्निंग्स को, रेवेन्यू को और टर्नओवर को भी एज अ इनकम ही कंसिडर करते हैं। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस इनकम्स। अब पहला टाइप है हमारे सामने ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी और इज कंसिडर्ड एज अ ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा, जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए बिजनेस शुरू किया गया है, जो गुड्स या सर्विसेज बिजनेस डिलीवर कर रहा है एंड उसके थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, वो बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट बनेंगे। एग्जांपल है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सेलिंग ऑफ सर्विसेज। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इन्वेस्टमेंट और रेंट। अब इनकम जो बिजनेसेस अर्न कर रही हैं लेकिन अदर सोर्सेज से, अपने मेन स्ट्रीम से नहीं, अपने बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं, उसे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर बिजनेस से कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो इनकम का पार्ट बन जाता है। एंड वही बिजनेस अगर कोई अपने प्रीमिसेस को या प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रही है, जो रेंट रिसीव हो रहा है, वो भी हमारे इनकम का पार्ट बनता है। फिर आता है फॉर्मूला फॉर बिजनेस इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब हमारा इनकम क्या होगा, तो जो भी पैसे हम रिसीव कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारा इनकम नहीं बनेगा, हमारे बिजनेस का इनकम नहीं बनेगा, क्योंकि उस पैसे को अर्न करने के लिए भी हमारे खर्चे हो रहे हैं। जो पैसे हमने अर्न किए, हमारे बिजनेस से अर्न किए, उससे जब हम अपने खर्चों को माइनस कर देंगे एंड फिर जो पैसे हमारे सामने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे, वो बेसिकली हमारे इनकम का पार्ट बनेंगे। एग्जाम्पल है, इफ अ बिजनेस अर्न्स 5 लाख रुपीज इन सेल्स एंड स्पेंड्स 3,50,000। अगर एक बिजनेस है जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी टोटल रेवेन्यू कितनी है 5 लाख रुपीज, एंड उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं 3,50,000, देन इनकम इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 3,50,000 विच गिव्स यू 1,50,000। तो टोटल इनकम जो होगी हमारी, वो होगी 1,50,000। 5 लाख रुपीज जो हम टोटल रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो हमारी इनकम नहीं होगी, क्योंकि टोटल रेवेन्यू से हमेशा आपको टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है, एक्सक्लूड करना है, एंड उसके बाद जो बचता है वो आपके बिजनेस का टोटल इनकम होता है। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल वन, विच इज ऑफ अ बेकरी। रेवेन्यू सेलिंग सेल केक्स एंड कुकीज। अब रेवेन्यू कैसे अर्न करेगी एक बेकरी बिजनेस, तो बेसिकली उनके केक्स को या बेकरी प्रोडक्ट्स को बेचकर मार्केट में वो अपने लिए रेवेन्यू अर्न करेगी। एक्सपेंसेस, इंग्रेडिएंट्स, स्टाफ वेजेस, रेंट। अब एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे बेकरी बिजनेस में, तो भाई उनके जो भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे, जो भी सारी चीजें लगेंगी वो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो प्लस स्टाफ की वेजेस होंगी। जिस प्रेमिसेस पर वो है, अगर उसका रेंट जा रहा है या वो लोन पर ले रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है, वो सारी चीजें एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगी। इनकम, इफ रेवेन्यू इज 80,000 एंड एक्सपेंसेस इज 50,000, देन इनकम इज 30,000। वापस हमने देखा कि फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू 80,000 है, एक्सपेंसेस 50,000 है, तो जब हम 80,000 से 50,000 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 30,000, एंड दैट इज आवर एक्चुअल इनकम। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल टू, ऑनलाइन ट्यूटर। रेवेन्यू क्या है, चार्जिंग 500 रुपीज पर स्टूडेंट फॉर अ कोर्स। अब हम 500 रुपीज ले रहे हैं, पर स्टूडेंट ले रहे हैं कोर्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 40, तो टोटल रेवेन्यू अर्न कितना हो जाएगा 40 इंटू 500, दैट गिव्स यू 20,000। एक्सपेंसेस, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट 5,000। तो अब 20,000 हमारा टोटल रेवेन्यू है, जिसमें हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट के बिल्स हैं, दैट इज 5,000, एंड इनकम जो हो जाएगी वो होगी हमारी 20,000। टोटल रेवेन्यू माइनस 5,000 माइनस total expenses which gives you 15,000, which is your total income। फिर आता है हमारे पास वाई इज इनकम इंपॉर्टेंट। अब इनकम इंपॉर्टेंट क्यों है, बिजनेस में इतना बड़ा रोल क्यों इनकम प्ले करता है, वो हम समझेंगे। हेल्प्स मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस। अब बिजनेस की परफॉर्मेंसेस उसके इनकम पर ही मेजर की जाती है। अगर इनकम अच्छी है तो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, बिजनेस में आगे और भी अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट के चांसेस हो सकता है। डिटरमाइनिंग ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये डिटरमाइन भी करता है कि ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी मार्केट में उस बिजनेस की कितनी होगी और किस लेवल पर होगी। अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। ये इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स को भी अट्रैक्ट करता है। जब जिस बिजनेस में इनकम अच्छी हो रही है तो लोग भी उसमें दिलचस्पी लेते हैं, लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लोग उसको लोन्स या लाइबिलिटीज के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर इनकम बेहतर होगी तो इसके थ्रू बिजनेसेस कैसे ग्रो कर सकती है। हाउ बिजनेसेस इंक्रीज इनकम, अब बिजनेसेस इंक्रीज कैसे कर सकती है अपनी इनकम, और बेहतर अपनी इनकम को एनहांस कैसे कर सकती है, वो हम देखेंगे। इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, अपने सेल्स पर मेहनत करना, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को और ज्यादा लोगों में कॉमन करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स रिटर्न अर्न करना। रेस प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाकर, अगर डिमांड ज्यादा है उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की, सप्लाई कम है, तो बिजनेसेस बेसिकली अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, जिसके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। रिड्यूस अननेसेसरी कॉस्ट को कम कर देना, ताकि हमारे एक्सपेंसेस कम हो। जब हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो टोटल रेवेन्यू से हमारा टोटल इनकम हमेशा बढ़ेगा, हमें ज्यादा मिलेगा। डाइवर्सिफाई इनकम स्ट्रीम्स, डाइवर्सिफाई करना, ऑपरेटिंग इनकम तो आ ही रहा है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भी सोर्सेज बनाना, ताकि बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। फिर आता है हमारे पास की टेकअवेज। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम का एक फॉर्मूला हमारे सामने दिया गया है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके जो बचता है वो बेसिकली हमारा इनकम होता है। इट शोज हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेस इज मेकिंग। अब इनकम ही बताता है कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट बिजनेस कमा रही है, या उतना ही रेवेन्यू अर्न कर रही है जितने उसके एक्सपेंसेस है, तो वो कोई भी इनकम या प्रॉफिट नहीं कमा रही है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो बेसिकली इनकम उस बिजनेस का ज्यादा होगा। इट शोज हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेस इज मेकिंग। रियल एग्जांपल्स हेल्प अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे हमने रियल एग्जांपल लिया बेकरी का, ऑनलाइन ट्यूटरिंग का, तो उससे भी हमें समझ में आता है कि भाई इनकम कितना बड़ा रोल प्ले करता है, एंड इनकम कैसे अर्न किया जाता है बाकी सारे फैक्टर्स के बाद। तो आई होप आपको इनकम का कंसेप्ट समझ में आया होगा, इनकम का रोल्स, इनकम का इंपॉर्टेंस बिजनेस में क्या है, टाइप्स ऑफ इनकम्स क्या है, ये समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी कंसर्न, क्वेरीज या डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को एड्रेस करेंगे। और भी कोई टॉपिक्स पर आपकी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि हम जल्द से जल्द उन पर वीडियोस बनाकर आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर लोड कर सकें। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।